जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त महिलाओं के ऊपर अत्याचार के केसेस बढ़ने लगे थे। उसमें से एक केस था निर्भया का। उसके तुरंत बाद आक्रामक बीजेपी ने यूपीओ को खूब लताड़ा था। मोदी जी ने 2014 में एक स्लोगन भी कॉइन किया था कि बंद करो नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार। उनका दूसरा स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी बेटी तो पढ़ रही है, अपने कष्ट से, अपने पिता के पैसों से या अपनी मेहनत से, अपने मेरिट पे जैसे भी हो, वो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर रही, चाहे गवर्नमेंट उसकी मदद करे या ना करे। लेकिन बचाने की जिम्मेदारी तो लो। राज्य में भी आप ही हो, केंद्र में भी आप ही हो। उसके बावजूद भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की के ऊपर हिंदू लड़कों ने बलात्कार किया है। ये पहला केस नहीं है, ऐसे कई वारदातें बीएचयू में हो चुकी हैं। लड़कियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में जब एंटी रोमियो स्क्वाड निकाला गया था, उसका एक ही उद्देश्य था कि मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के आसपास भी ना भटके, चाहे वो दोस्त हो, चाहे बाजू वाला हो, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के आसपास दिख जाता था तो उसकी जमकर पिटाई होती थी। ये रोमियो स्क्वाड ही करता था। इस देश में गाय की सुरक्षा के लिए भी जानें ली गई है, लेकिन महिला, वो भी हिंदू महिला की सुरक्षा के लिए ये सरकार सोई हुई है। 3 लड़के स्कूटर पर रात को आते हैं। बीटेक की एक स्टूडेंट टहलने के लिए बाहर निकलती है, उसको उसका फ्रेंड कैंपस में मिल जाता है। वो दोनों वॉक करने लगते हैं। ये 3 जो दरिंदे आते हैं वो उस दोस्त को उसके भगा देते हैं, महिला को एक कोने में ले जाते हैं, उसके साथ विभत्स हरकतें करते हैं। उसको यहाँ छूना वहां छूना, कोई उसकी पप्पी लेने लग जाता है। बाद में वो बारी बारी उसके ऊपर रेप करते हैं, और जब भी कोई रेप कर रहा होता है दूसरा उसको रिकॉर्ड करता है। इस तरह तीनों ने उसको रेप किया, उसको खूब मारा, उसको धमकाया और वहां से वो चले जाते हैं। जैसे तैसे लड़की अपने पैर पे अपने हॉस्टल तक पहुंच जाती है। वहां के हॉस्टल के इंचार्ज से शिकायत भी करती है, लेकिन उनके कान पर जू भी नहीं रेंगती। दूसरे दिन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं। जब स्टूडेंट्स सड़क पे आ जाते हैं तो उनको लगता है ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। फिर पुलिस हरकत में आती है। स्टेट के आला अधिकारी, जिन्हें बहुत सिंघम टाइप कहा जाता है, वो सब जुगड़ जाते हैं, लग जाते हैं इन तीनों आरोपियों को ढूंढने के लिए। कम से कम सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले जाते हैं। उसमें से एक क्लू मिलता है और वहां से 3 लड़के धर दबोचे जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये 3 लड़के वही हैं जो बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं और जिनकी तस्वीरें श्रीमती स्मृति ईरानी से लेके, मोदी जी से लेके, जेपी नड्डा से लेके स्वयं योगी जी तक के हैं। अब आप बताओ, जो लड़के बाहुबलियों के साथ घूम रहे हैं, जो लड़के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके छत्र छाया में पल रहे हैं, उन्हें किस बात का डर रहेगा? लड़की तो क्या है, आज ये मिली कल वो मिलेगी, उसकी इज्जत थोड़ी ना है। तो आप अगर हर हिंदू लड़की को ऐसे तार तार करने लगोगे तो बीएचयू जैसे हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एक लड़की की हिफाजत कैसे करोगे? क्या सिर्फ हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से ही खतरा है? क्या हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों से खतरा नहीं है? क्या लड़कियों के सिक्योरिटी का मुद्दा केवल हिंदू मुस्लिम में ही रह जाएगा? क्या बीएचयू की ये पहली वारदात है? जब पहली वारदात हुई थी तभी सुरक्षा दी जाती तो क्या ये मुद्दा आज उभर था? क्या ये वारदात आज होती? क्या उस लड़की को इतनी प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था? जो लड़की बीएससी कर रही है मैथमेटिक्स में, हो सकता है कल देश के लिए बहुत कुछ योगदान दे और देगी भी। तो क्या ऐसी नींव को तुम तार तार कर दोगे केवल तुम्हारे आईटी सेल के बंदों की ठरक मिटाने के लिए? क्या इस विषय में बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं लगता है कि बोलना चाहिए? क्या प्राइम टाइम के उन डिबेटर्स को नहीं लगता कि इस विषय को चर्चा में लाना चाहिए कि केवल ये बंदे बीजेपी के लिए काम करते थे इसलिए हम इसे भुला दें? या केवल वो लड़की एक स्टूडेंट थी जो अपना बचाव नहीं कर पाई, तो क्या उसकी आवाज नहीं है? इस देश के युवाओं को और स्टूडेंट को जब तक मोदी जी आप नहीं समझोगे, एक दिन इनकी ताकत भी भारी पड़ जाएगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने कहा है बंद करो नारी परिवार, तो आप सरकार में आने के बाद कितनी नारियों पर कितने अत्याचार हुए, इसका एक बार लेखा जोखा जरूर ले लीजिएगा। और अब, कम से कम अब, महिला सुरक्षा के लिए कुछ तो कीजिएगा, जहां भी यूनिवर्सिटी में लड़के बेधड़क पढ़ सके, निर्भय होकर घूम सके और आप पे विश्वास करके अपने अस्तित्व को बचा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस दरिंदगी पे आपका क्या कहना है ये भी जरूर लिखना।
मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मेरी मोदी सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी कि हम महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन अगर यही आलम रहा तो हम सुरक्षा के लिए किसकी तरफ देखेंगे, ये मुझे नहीं पता। भारतवर्ष में हर महिला को सुरक्षित और समृद्ध होने का पूरा अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।